नहीं सुजन जे भज्जा के आदमी फिर रात में अरे दाऊ चल लेंगे यार पर सम्मान वाली बात है बोलो इतने भी क्या बैठे होंगे भज्जा के आदमी नहीं जान खा ली भज्जा हर के आदमों ने भज्जा को पता ही नहीं है मनो बेत ऐसे फिर ऐसे यही भज्जा हुआ क्षेत्र के अरे कहूं एक आध धोखे से फोटो और खिंच गई भज्जा हर के संग कंधा पे हाथ धरे और ये आदमी बैठक रूम में लगवाए भैया के साथ सुखद पल अब भैया चीन तक नन्या के तुमको आओ हम तो जब जानते जब भज्जा के ऑफिस में तुम्हारी लगी होती तो तुम उनके खास कहा होते अब ऐसे भज्जा को पूरा क्षेत्र हटाओगे फिर लाओ अरे कछु कछु आज काले को बनाओ चलो है पानी की बाटल ले है मंच पे धरिया है भैया से जरूरी बात करते होंगे 20 की बाटल वो धर आओ तो फिर फट में ने भज्जा चीन लाए ने जान लाए मनो कछु में खाओ कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न बोलो काशी विश्वनाथ की ब्रह्मा जी ने कहा दादा एक आध ऐसो वरदान दे दे कि हम हर घर में चले जाएं। भगवान शंकर ने कहा तो आखिरी वरदान सुनो आज के बाद जिसके घर में भी पूजा होगी ध्यान से सुनना आज के बाद जिसके घर में भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूजा तो मेरे पुत्र गणेश की होगी कौन देवता की पूजा हो जाए पर पूज्य है हमारा बेटा गणेश पर ब्रह्मा मैं तुझे एक वरदान देता हूं आज से जिसके घर में भी हवन होगा और अगर पहली आहुति ब्रह्मा तेरे नाम की नहीं डाली जाएगी तो वो हवन सफल नहीं माना जाएगा कोई भी देवता उस यज्ञ की आहुति को स्वीकार नहीं करेगा इसलिए आज भी जो पहली आहुति डलती है ओम इदम प्रजापते नमः स्वाहा वो प्रजापति को है ब्रह्मा पहली आहुति आज भी ब्रह्मा के नाम की डलती है आप सबसे भी निवेदन है आप अपने घर में हवन करो आप जिस देवी देवता का हवन कर रहे हो पर पहली आहुति उठाओ और कहो ब्रह्माय नमः स्वाहा एक के बाद हवन करके देखियो फिर तुम्हें हवन को फल मिले बगल में केतकी का फूल चरणों में गिर पड़ा भोलेनाथ आपने हमें श्राप दे दिया
कि जिस पूजा की थाली में हम रखे जाएंगे उसके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर बोले तुम्हें साल में सिर्फ एक बार हम स्वीकार करें। जहां भी मेरा शिवरात्रि में विवाह का मंडप लगेगा और अगर मंडप पे केतकी का पुष्प नहीं रखा जाएगा तो उस मंडप में हम प्रवेश नहीं करेंगे। और केतकी फूल के रूप में तो तुझे कहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर तेरे अंदर जो रस होगा जिसको इत्र कहा जाएगा, अगर वो निकाल के देवताओं को चढ़ाया जाएगा तो देवता उस घर में बड़े प्रसन्न रहेंगे। तब से इत्र चढ़ने का विधान हो गया। केतकी का इत्र तो चढ़ सकता है पर केतकी का फूल नहीं चढ़ सकता। अब भगवान शंकर ने सृष्टि का पहला नगर बसाया। इस सृष्टि का पहला नगर कौन सा है? अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम पड़ा आनंद वन, उसी का आगे चल के नाम पड़ा काशी, और वो को आगे चल के नाम पड़ो बनारस। सुनने को आनंद वन जाने, ने को अबिरमुख क्षेत्र जाने, ने उत्ते काशी जाने, पर बनारस को दुनिया जानत काए। अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा तो पान खा के खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का। पहले के गाना भी यार क्या बनते गाए, आज के गाना तो का गान लगे। पहले क्या गाना बनते यार नहीं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ ग्वाल बाल किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। तेरे जब जेल में हो थे स्तुति 4 बजे, और जोन में होते कि लम्बड़दार रहे थे उनने हड़का रही कछु तो आदि आंखें खुलत रहे लेन बिठाले हो जात कहिए मालिक तेरे बंदे हाँ। नहीं उठ रहा सुबह बेझुराव लठ देते हैं। हमरे रे आए हैं सो हमें पताया है, हम जेल भी रे आए। पहलो महाराज यहाँ सोचिए जो अपनी असलियत बता रहा हूं, को नहीं सब छुपा लेत अपनी। बताओ चको बता दे जैसे कोनो कथा व्यास जेल हो के आओ हो, अब वो बता दे कि हम जेल में रहे। हम झूठी नहीं बोलत कबो, हमारी भी हम कह देते हम 2 बेर हुआ है और 1 बेर नहीं 2 बेर। हाउ अच्छी रोटी खाई मनु से ने गए तेरे दंद फंद खो कथा कर भी गए थे न तुम्हारे जान रहे होगा मुझे मटरी अटरी तो नहीं जा रहे छो। भागवत कर भी गए तेरे भीतर जेल में। हाँ वो तो रहते कैदियों के संग रोटी खाती हो अच्छी। और मैंने कि देखे तो रे मैंने सबसे कही खा ले का पता कौन थे कि लिखी हो तो चुक जाए फिर के नहीं आने पड़े। हाँ सागर जेल में सुनाई तेरी मैंने कथा, बाबी यूट्यूब पे डरी है देख लियो सागर जेल कथा विपिन बिहारी, सो पूरी डरी है। कछु सोच रहे हैं बेदगारी बताओ जेल वाले महाराज को बुलाओ यज्ञ में। हो सका तो भाई फिर जाने पड़े रे कथा कर बे। हाँ फोन आओ तो जेलर साहब को, बोले गुरुजी पूरे कैदी कह रहे कि बुलाओ फिर। हम के उनसे जा कहते दद्दा के जाने सुमारी को विपिन बिहारी इतना ही आ जाए, इतना ही आ जाए, इतना ही आ जाए। न 1800 आदमों की कहूं भगवान ने सुन पाई। बारी खुश ने मनु बेबी काए हम अच्छी उतनी कथा सुने हैं उनको। तो पहले के गानों की बता रहे थे हम, तो क्या गाना बनते यार। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम। क्या गाना बनते हो राज के गाना। कहीं ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका, जो कया रे ढिंग चका बताओ मैं हे का तुम तो हमारे जा बताओ ढिंग चका ढिंग चका ये को का अर्थ बन लो पन मिश्री। कैसे कैसे गाना बन गए कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करें मर जा फांसी लगा ले और क्या करें। का गाना बने यार लोग हर जगह कहां लग गई यार, समझ में नहीं आ रही आज के आदमी को। हो का गाओ बनारस बनाया भगवान शंकर ने, काशी पार्वती जी से कहा इसमें रहो,
बहुत ध्यान से सुनना, आप कई पर्दे खुलेंगे आपके जीवन के। पार्वती जी ने कहा हम नहीं रहेंगे इसमें। शिव जी बोले क्यों? पार्वती बोली शिवा एक शर्त पे हम यहां रहेंगे। शंकर जी ने कही कौन सी शर्त? बोले काशी में मरने वाले की अधोगति ना हो, जो काशी में मरे वो भगवान के धाम को जाए। अब शंकर जी बोले यार जो तो जब हो सका जब मरवे वारे के कान में को राम कहवे। पार्वती बोली तुम कहो, तुम्हें काम ही कहा है? शंकर जी बोले कि मरवे को कछु टेम भी नहीं है यार, जो तो है नहीं कि बिहारी को टेम है सो घरे को मार है नहीं, वो तो कब भी मार सकत। तुम्हारे खूब घूमे हुई हो, हर जगह लिखो देखो हुई, यहां थूकना मना है, लिखो रे कई जगह। यहां बीड़ी पीना मना है, यहां सिगरेट पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कि यहां मरना मना है, बताओ लिखो देखो कहूं। अरे कहूं कौन अस्पताल वालों लिख देवे कि यहां मरना मना है तो बड़े बड़े आदमी रे जायदाद बेच के भर्ती हो जाए कि मैं नहीं निकल रहा रे बाहर। भगवान शिव बोले देवी मरने का कोई टाइम नहीं है। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम कहो। कोई दिना से शंकर जी को दिन रात राम राम कहने पर रही। कहां लिखो? ये में तो लिखो, ये रामायण पढ़त हो जो तुम्हें भी लिखो है कि तो भजन कर शंकर जी कि तुम पुनि नाम राम दिन राती, दिन रात कैसी राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। अब पार्वती जी बोली जा बताओ हमें कैसे विश्वास कि तुमने मरबे बारे के कान में राम कही। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो ले आए हैं खींच के। अब पहले मोबाइल चलत ने तो ना सेल्फी ले लेते, जान खा ली रे फोटो बारों ने तो मोरी ने करा नहीं देते रे। अरे हमारो चित्र ने खींचो का कर, खींचने हो तो व्यास गद्दी से अपनो चरित्र खींच ले जिसमें तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हमारी फोटो से कुछ नहीं होना, चित्र नहीं महापुरुषों का चरित्र अपने जीवन में उतारो। यार एक और बताओ, हम देखो हम सही बताएं, हम यहाँ एक गांव के आदमी, हल्को सो गांव है, जंगल में है, उतनी ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हम ज्यादा चमक धमक में रहे आने अब राव चाहे। आजकल जी सेल्फी चल गई, जे को सेल्फी खेचे तुम ये सुमो करने पड़त। हम देखत रहे थे जी मोड़ी मोड़ा जैसे ही मोबाइल ऊपर ले जाओ जैसे सुंगरा कैसी चोंद जो ऐसा करने पड़त मो। हम तो पूछ रहा यार, अपन तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम देखत रहे सोरसा हो रही सोरसा कालो घर लगी थी फैशन में, सीधी नहीं खींच सकते ऐसी, पूरा बड़ी को कट्टा पड़ जाए। भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं एक काम करता हूं। बोले क्या? आज से बनारस में मरने वाले के दाहिना कान टेढ़ा पड़ जाएगा, पता कर लेना। आज भी जे के बनारस में प्राण निकलत हैं वो को तन्नक सुदायनो कान टेढ़ो हो जाता है, वो के कान में आज भी शंकर जी राम कहते हैं। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले भाई हमारी सृष्टि बनने पूरी तो बनारस में मरवे वारो तो ये है भगवान के धाम, और नरसिंहपुर जिले में मरवे वारो कहां जी? अब जा बताओ तुमने तो ये कई जगह की बात कही है कि बनारस में जो मरे है, रामायण में लिखो है काशी मरत, ये को रामायण पढ़त हुए, काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में अगर जीव जंतु भी मर जाए तो की गति हो जाती। तो नरसिंहपुर जिले में मरवे वारो कहां जे? उस सागर जिले में हम हैं सोते के कहां जे। वैसे एक बात बताएं रे, नरसिंहपुर जिले को एक भी आदमी नरक नहीं गाओ, वो गाँव होए तो हमारी बात फेल कर दे, हम आ जाइए कथा छोड़ गए। एक आदमी नरसिंहपुर जिले को नरक नहीं गाओ, कैसे तुमरों ने मरे की जितनी चिट्ठी पड़ी हुई है वो में जो ही लिखो फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा, आज तक उन्हें लिखवाओ का नरकवास होगा। मन गए ने कहा को नरक की गत हो गई, राज्य परिवहन कैसी बसें खाली डरो रहे हो तो कूजा ही नहीं जाओ।
अच्छा बताओ, कौन आज तक ऐसी चिट्ठी पड़ी है जिले में कि फलानी तारीख हो बब्बा को नरकवास होगा, स्वर्गवास लिखवा, तुम तो छोड़ भी गए थे उते नो, बताओ तो कर भी गए थे कहते नो, ऐसे लिखवा थे आदमी जैसे बब्बा खो तो सीट पे बैठा के स्वर्ग की फिर गाँव हो, पूरी जिंदगी को कर्म करे, दूसरे को सुख से जीवन नहीं दाओ, अब मर गए सो एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से पिताजी को बैकुंठवास होगा, बैकुंठ में बैठे खा यार नाटक कर रहे तुमने, ऐसे लिखवा ऐसे बैकुंठ चले गए बे। जिज्ञत में कौन हुए सो काम ने करियो प्यारे जो को दुख देवे, तुम्हारे द्वारा अगर शुरू में को दुख मिलो तो आखिरी में भगवान तुम्हें सुख से मरण नहीं दे, जो ध्यान रखियो, भगवान तुम्हें सुख से मरण नहीं दे। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तुमने अच्छा प्रश्न किया है तो सुनो, आप 10-20 मिनट और बैठे रहो, बस 4:30 बजे हैं, बैठे रहो, आज तना बैठे रहो, को भाग ले जा, बताओ पहले तो हाथ उठाओ, अच्छा को भाग है, को ने हाथ नहीं उठाओ, मान को ने भाग, पूरे 10 मिनट 2-3 भाव मन में आ गए, वे कह दे को कल तक चले जाए दिमाग से, अच्छी बातें बता रहे हैं तुम्हें। भगवान शिव ने कहा तो जाओ ब्रह्मा, बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और अगर उसके साथ कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उस व्यक्ति को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ और भगवान के धाम ले जाने की गारंटी मेरी है। इसलिए अपने ते मारे व्यवहारिक संग का कहत राम नाम सत्य है, पर जब पहल कहते अब नहीं कहते, अब तो वे 2-3 जोन बेद जात हैं जिनके कंधाई पे धारी बेभारी कहते हैं राम नाम सत्य है, अब काफी तो बताई गए कहां जाए बेचारी, पर जोन जे पीछे निगत हैं कछु कछु तो ये सब मोबाइल कान पे लगा के निगत हैं, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो के बड्डे तन्ना अपने गांव को बहुत खास आदमी है, दिखवा लीजिए तन्ना आ रहा हो, मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। अच्छा कछु कछु पता है का के जात लकड़ गया में कई यार आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जेल नहीं रहे, तो का करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा उफिरी हो, हम मर जाए तुम हो, क्या यार आदमी की बुद्धि बिल्कुल चारों ही चल रही का। शिवा ने कहा भोलेनाथ फिर हमारे घर में और दुनिया में क्या अंतर रहेगा, अब तो 4 जने उठा के राम नाम सत्य है ले जाए और हमारे बनारस को महत्व कार्य। भगवान शंकर ने कहा तो सुनो देवी, एक नियम ऐसा रहेगा जो दुनिया में तुम्हारे घर के अलावा संसार में कहीं और नहीं चलेगा, वो सिर्फ बनारस में होगा और एक जगह होगा। कौन सा नियम? भगवान शंकर ने कहा देवी संसार में कहीं भी सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। अपने तो सूर्यास्त के बाद अपन आगे नहीं दे, पर तुम्हारे घर बनारस में मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलाए जाएंगे और उन सब की गति हो जाएगी। पूरी दुनिया में अकेले बनारस में 24 घंटा मुर्दा जलत है। तुम कब चले जज्जू 10-20 अर्थी तुम्हें चिताएं तैयार राखा था होते, 2 बजी रातें भी ले जाओ तुम्हें चिता तैयार मिले। पार्वती जी ने एक और अच्छा प्रश्न किया, भोलेनाथ मान के चलो किसी भी व्यक्ति की देह क्रिया ठीक से ना हो पाई हो, अंतिम क्रिया वो की अस्थि संचय ने हो पाई हो, वो की तेरही ने हो पाए, गंगा जली पूजा ने हो पाए, तो फिर क्या करो चज्जे? भगवान शिव कहते देवी अगर मरे हुए व्यक्ति के ऊपर बेल की छाया पड़ जाए, जब अर्थी जा रही होए अरे कहूं बेल के छायने में हो निकल जाए, तो भगवान शंकर कह रहे देवी हम वचन दे रहे वो को हाथ पकड़ के हम राम जी से मिलवा भी ले जाए।
अच्छा, अपने तो एक परंपरा है, इतने भी हुई है, जब अपन घर से अर्थी उठाते तो बीच में एक जगह उतारते फिर बार भी ले जाते है, सोचते कि नहीं है? ऐसो काय उतारा क्या देखा जो महाराज होत रहो नहीं है? अपन पिछड़ तो यही में गए रे, यही से ये पापी दुष्ट सनातन धर्म पे उठा रहा है। कैसे अपन खुद ही पता नहीं जाके जो हो क्या रहा हो। अपनो तो ये सोहे के आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, कई काय कई बप्पा करत रहे, सो बप्पा मर गए ने, उनको पता है तो अब पिताजी को का पता, अपन को का पता, और अपनी औलाद बिल्कुल ही नहीं कर, कैसे अपन को पता ही नहीं है कि जो हो का रहा। कई परंपराएं हैं अपन को पता नहीं है, कई परंपराएं, जैसे शंकर जी की पिंडी की तो हमने तुम्हें कथा भाई बताई कि कैसे प्रकट भाई ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई में, जलेरी कैसे प्रकट भाई है, को पता? उठाओ हाथ अच्छा ईमानदारी से कि शंकर जी की जलेरी कैसे, तुमने तो खूब से पुराण सुना दिन रात टीवियों पे, कौन सुनी आज तक? चलो हम कल तक की छुट्टी दे रहे तुम्हारे, नेट पे सर्च कर लियो, अगर मिल जाए तो पूरी रात ढूंढियो, अगर मिल जाए तो कल लाए जो कि पंडित जी ने क्या बताई है, तुम्हारा कल को नेट पे सर्च, हम कल तक की छुट्टी दे रहे तुम्हारा, ढूंढ ले आओ कि जलेरी कैसे प्रकट भाई। आपको को पता हो तो तुम तो हाथ उठा दो, क्या दिक्कत है भाई? सबको पता लग जाए तो हम माइक दे रहे तुम बता दियो, पर प्रमाण से बताने पर हम बिना प्रमाण की बात मानत नहीं है, बताने पर है कि कौन ग्रंथ में लिखो। कई परंपराएं अपनी डूब गई रे, शादी में हथलोई धरी जात, बिटिया के हाथ पे कांटे की लोई बना के काय धरी जात, पहली बेर कबे धरी गई और वो हथलोई को का करो चाहिए बता दे, एक जने को पता हो तो। अपने ते जब आदमी मर जाते तो चिता के एक मटका लेके घूमत है ना, नहीं चलत है, कहूं सनातन की परंपरा है, एक मटका धर के उमें छेदो करके चिता की परिक्रमा लगाऊ थे, ऐसो काय हो। पहली बार अपने सनातन धर्म में गांठ कौन की जोड़ी गई जा, जे हमारी माताएं बहनें ग्रंथी बंधन करें हैं, पहली बार सनातन धर्म में कौन की गांठ जुड़ी पति पत्नी की, आज तक को पता नहीं है। ये बैठी बहन जी हमें बताओ, पहली बार जे बिछड़ी कोने प्यारी थी, जे काय प्यारी जा, किसने प्यारी थी पांव में बिछगा पहली बार सनातन धर्म में। और आज भी नियम है, इन बहनों में पता है, बिछिया कबहू पति के नहीं लगत के, लगत है बिछिया कबहू चढ़ाए में नहीं आत, दीदी मौसी बुआ ए टाइप के जो रिश्ते रहते बे ले आते। आज भी पूरो चढ़ाओ ससुराल से बन के आऊ, पर कानों के झुमका चढ़ाए में नहीं आऊ, क्या था मां बनवा कर देते, ऐसा क्यों? आज भी अब तुम्हारे भी जब परंपरा हुई है, बहू जब पहली बेर आऊ थे तो तुम्हारे घर आ जात डायरेक्ट, नहीं आता ना, कौन रिश्तेदार के अगल बगल बारे के पहले पड़ोसी के उतर है, फिर उसके बाद तुम्हारे घर आ है ऐसो नियम के नहीं, ऐसो काय हो अपन हो कछु पता नहीं, कह देगा जो तो महाराज चल रहा है, और यही में जो दूसरे अपन पे हावी है, अपन हो पता ही नहीं है। आज भी शायद ये तरफ नियम है, जो है सो है। आप बताइयो दुबे जी, आज भी भावर में 4 भावरों में पहले बिटिया आगे निगत और 3 में लड़का, ऐसा ही नियम है। ऐसो काय होते कि 4 भावरों में पहले मोड़ी आगे नेंगे है, फिर 3 में लड़का आगे हो जाए, ऐसा क्यों? इन चीजों को उत्तर भाव चर्चे अपने लगा, कल को पूछे कहिए कर दी बस, गलती कछु तुम्हारों की भी नहीं है, हमारों की भी है। हमारों ने भी अध्ययन कर वो बंद कर दो। कथाबाज की भी ऐसी हो गई कि दे धमचक हर 2 मिनट में हो बज रही है थप्पड़ी, नच रहे हैं आदमी। अरे नचो मरो ये सो थोड़ी, हर 2 मिनट में भजन भाव। मीरावन ने तुम्हें कहा
अच्छा और ये सुनेंगे जे को नच बिठाड़ो जे बगल वाले को मोबाइल दे दे के तन्ने रील बना दे रील। अरे राम राम राम। चलो जा बात तो सुनाई ले कि मुर्दा काय उतारो जाते को कहां से नियम बन गाओ बीच में मुर्दा उतारवे को। बाकी तुम हमारे चैनल पे हमें सुनत रही हो, तुम्हें इन सब चीज के जवाब डरे हैं हमारे चैनल पे। जब भी फ्री रहेंगे सो कबू कहूं की कथा सुन लाई कोनो बात मिल जाए, कबू कहूं की सुन लाई सो कोनो बात मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी, ज्यादा हम विस्तार में नहीं जा रहे। जन्म भाव माँ बाप मर गए, एक चुनिया नाम की दासी ने पालो सुबह भी मर गई। या तो कथा तुम्हारा सबको पता है। गांव को ने कई बहुत अभागो है, इसको गांव से बाहर भगा दे। सो गांव के बाहर एक झोपड़िया बन गई। तुलसीदास जी रह रहे और भजन कर रहे हैं। वो गांव में घटना घटी कि एक लड़का की भाई शादी, 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। अपने ते पहले सती प्रथा हती। 7वीं की सहायक वाचन में पढ़ो हुई पहले तुमरों ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई थी, पर वो समय चलत थी तो गांव को लड़का बार में ले जा रहे थे, वह नारी श्रृंगार करके सती हो जा रही थी। अब रोबो धोबो मचो तो जवान लड़का मर गया। तुलसीदास जी ने सोची कि देखें तो काहे से झुपड़िया के बाहर आ गए। वो महिला ने देखो कि जने उड़ारे हैं, टीका लगाए हैं, चुटज्जा है, ब्राह्मण आए, अब हम तुम्हारे में जा ही रहे, पांव पल रहे के। सो जैसे ही होके पांव परे, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले कार्य का पागल ही हो गए तुलसी तुम। वो को घर बारो ठटरी पे बंधो, हम उन्हें बार में ले जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी ने बोले कि निकल गाओ मुंह में से। बोले कैसे निकल गाओ? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम। तुलसीदास जी बोले खबरदार, हम संजय ने जो कही हमने सब सुनी है, पर हमारे राम के खिलाफ ने बोली। गांव के बोले तो सिद्ध करो कि तुम्हारे राम झूठे नहीं। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, उतार दे। गांव के बोले हम उतार तो रहे हैं, पर कम कछु चमत्कार ने भाव तुलसी तो एक हो तो बार है बाद में, पहले तुम्हें धर दे लो घर के गांव भर के। तुलसीदास जी बोले उतार दो, और जो मुर्दा उतारा बोले गोला बनाओ राम राम खाओ। सब गोला बना के राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, आंखों में असुगा भर के, और मुर्दा के कान में बोले राम। मुर्दा रे हलन डुलन लगो। जो कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उसी दिन से हमारे यहां मुर्दा उतरने का विधान बन गया। शिव महापुराण के हिसाब से नियम है कि मुर्दा सिर्फ बेल के नीचे उतरो चज्जे, अपन उतार दिए तो मगुआ के नीचे। सो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा होत, अपन उतार दिए तो बमूरा के नीचे, सो वो महान लड़ंखा होत। मुर्दा सिर्फ बेल के नीचे। और जितने गांव के लोग बैठे हो, निवेदन है शमशान घाट के रास्ते में एक बेल का पेड़ जरूर लगाना। कहते हैं जो शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगाता है, उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आती। और जो शमशान घाट में समी को पेड़ लगा देते, उसके परिवार में कभी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती। समी का इतना महत्व है। समी का वृक्ष ऐसो लगाइयो और बेल को कि जहां से शमशान घाट को दरवाजो टाइप को होए, अगल बगल लगा दियो कि पेड़ो जब बड़ो हो तो के नीचे से अर्थी न कर जाए, उस व्यक्ति का कोई क्रियाकर्म ना बन पाए, फिर भी मुक्ति हो जाती है। अब तनकसी कथा और अब हम तेज कर रहे हैं, जहां कल तक पहुंचने तक कर दें। भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट करे। महाराज जी, संसार के जितने मंत्र हैं वो ऋषियों के बनाए हैं, शंकराचार्य भगवान के बनाए हैं, विद्वानों के बनाए हैं, पर दुनिया के ये 5 मंत्र कोई के बनाए नहीं है, शंकर जी ने बनाए। सबसे पहला मंत्र बना ओम, दूसरा मंत्र बना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीसरा मंत्र बना ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र, चौथा मंत्र शिव ने प्रकट किया ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः नवारण, और आखिरी मंत्र निकला राम। ये 5 मंत्र शंकर जी के मुंह से निकले हैं।
पांचवों से शंकर जी ने अकौआ, धतूरो, बिजिया माने भांग, समी और दूरवा प्रकट करे। अब आजकल आदमों ने बदनाम कर दो कि शंकर जी भांग पियत। अगर भांग पियत होए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है, बताओ कहां लिखो है। का बदनाम करो रे शंकर जी को। अजय में गंजेड़ी जब जो चिलम लगाऊ थे, ऐसे लगा जैसे पुराने जियाटर के गियर फंस गए हुए हैं। पुरानो ट्रैक्टर है तो वो गियर मारो, जब चिलम खींच, जब देखो मजा मई के मई रह जा। ऐसा लगा तब मारो जो गंजेड़ी गांजो पी कर शंकर जी बन रहा है। शंकर जी ने जहर पियो तो तुम सेल पास खा के बताओ। शंकर जी तो सांप लटका है, तुम छिपकुली की माला पेल ले। का बना दो कहीं जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़की फली। भगवान शंकर भांग भी नहीं पीते। आचार्य जी बैठे हैं, फिर भांग का क्या होता है? बोले भगवान शंकर के शरीर पे लेप चढ़ा था भांग को। कैसे शंकर जी ने जहर खाओ है, उनके शरीर में गर्मी है तो भांग से उनको ठंडक मिला था। आखिरी में पंडित जी अरे माए जाई कहते हैं, विजयम धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणावामुतो अने सन्न सजा। मंत्र तो जो लंबो है पूरा नहीं आते तो हमने रटलाओ तो, बाकी तो आचार्य जी बोले हैं। आखिरी में कहते हैं श्री भगवत शाम्ब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम। स्नानम ही कहते, नैवेद्य में तो लेते नहीं हम। विजया स्नानम समर्पयामि, भांग को स्नान होते। ब्रह्मा जी से कई सृष्टि बढ़ाओ। अब तने जल्दी जल्दी सुन लियो विस्तार, तो फिर कब कर भी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, पहले मानसी सृष्टि, फिर मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि। ब्रह्मा जी एक कन्या पे मोहित हो गए, जे को नाव है तो संध्या। ब्रह्मा जी को बहुत गलानी भाई, संध्या ने जाके शरीर त्यागो और सूर्य की पत्नी बनी। फिर राजा दक्ष को प्रकट करो, उनके सती प्रकट कर भाई बोलो सती मैया की। शंकर जी से सती को ब्याह भाव, सती को भगवान पे मोह हो गओ। जाके राजा दक्ष के यज्ञ में सती ने प्राण त्याग दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वही सती राजा हिमांचल के यहाँ मैना रानी के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की। अब हम दो तीन बातें बेनहरो कल बताते हैं कि बेलपत्री कैसी चढ़ाओ, जल कैसो चढ़ाओ, का करें हम सोचत कछू है कथा के हम जात मनो कल पक्की रही। कल शंकर जी को ब्याह है, यही हमने सती को तन्नक में कह दी कि ब्याह भाव विस्तार से कल भगवान ने दद्दारो सुन लिया यार पूरी बारात की हमारी तन्न और बेज्जा बप्पा बेज्जा तन्ना को मेला की जलेबी ने बड़े हैं कछुए से भी जल्दी ने कर जात करी जलेबी खा भी आए थे पूरी ने बिक जाए। कल भैया भगवान शंकर को ब्याह और सब जनों खुआने। आज ये जे के भगवान ने वाहन दाए होए सो वाहन लगवा दियो। दुनिया के बरातें तो अपन ने खूब चलाई, दुनिया के व्यवहार खूब निभाए, इनकी गाड़ी ले गए उनकी बारात में गाड़ी। अब कल शंकर जी के ब्याह में वाहन ले आओ और भगवान शंकर ऐसी कृपा करें कि जब तुम्हारा वाहन इस यज्ञ के परिसर में आवे तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करें कि तुम्हारे वाहन से कभी किसी की जीवन में हानि ना होवे। ऐसी कृपा भोलेनाथ कर देवे। जो भी उस वाहन पे लाए बलाए बैठा हो वो आचार्य जी के मंत्रों की दम पर यज्ञ में जल के भस्म हो जाए और यहां से वाहन गरुड़ जैसा बन करके जाए। कभी तुम्हारे वाहन में कल जरूर अपने अपने गांव में क्षेत्र में लगा दियो वाहन। और तुम्हें आज चर्चा के भैया कल बराते चलने रे शंकर जी की, अजय को नहीं आओ हम तुम्हारे घरे खप्पी सा पहुंचे बोला अभी। अब तुम्हारे नहीं आई तो तुम्हारे घरे पहुंचे छे छे चुड़े ले। अरे बच्चे शंकर जी के रिश्तेदार ने बुलावे, जैसे हमारे घरे ब्याह हो तो हमारे हमें जे बुलावे। अब शंकर जी के तो भूत ही पली थे सो उनने हमसे कह दी थी कि बेटा तुम कह दियो जे को नहीं आए फिर हम अपने घर के पहुंचे बुलावे। अरे वही घरे रहे जिंदगी भर में। तो कल अपने अगल बगल में सखी सहेलियों वाले अज्जू तुम्हारे भी अज्जू बराते आजकल तो चलन चल गो जोरे जाने लगी नहीं जान लगी बराते। हाँ तो कल सबको बारात में आने हैं और
यजमान जीतते हैं तनक तनक 4-4 अन्न के दाने लाए। अज्जू ऐसा नियम है कि भगवान शंकर के ब्याह में अन्न दान करो चाहिए। सुजाता नहीं तुम तो इतने 4-4 दाने गिन के पांव पखराई खिलाने 4-4 अन्न के दाने लाए जो कल शिव जी के ब्याह में। शिव महापुराण में सबसे ज्यादा महत्व है अन्नदान को। तो 4 ने हो तो 2-2 दाने, एक दानो लाए जो एक पति एक पत्नी, 2-2 दाने, ठीक। तो कल शंकर जी के अच्छी बारात चलने, सजबे धजबे को ज्यादा काम है नहीं है कि तब खराब आहो तो बारात से तो अच्छे ही लगो भूतों से, ठीक। तो आज की चर्चा हम यहीं विराम करते हैं। सभी हमारे यजमान बंधु मंगलमय आरती करेंगे। सभी जो भी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों से हैं, हमारे जबलपुर से प्रिय शिष्य भैया मनीष राय जी वो भी आरती में सम्मिलित हों। हमारे मुख्य यजमान मुन्ना लाल जी वर्मा और सभी सह यजमान हमारे परम श्रद्धेय पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज, श्री राम दर्शन जी दीक्षित जी महाराज, श्री कौशल दुबे जी महाराज और आप सभी। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ बोलो हमारे साथ। मनो कल बराते जरूर आऊने और एक दूसरे को और के अपन कहा है बरतिया को जे जजमान कहा है मोड़ी बारे। अब कल की बारात समाज को तो मोड़ी बारे कहा है, कमेटी यज्ञ की बिटिया बारे अपन ऐसे कहा है। जोन तरफ बात बनन लगी हम वही तरफ के कहा है। हर का अपन तो ऐसे कहा है कि जोन तरफ बात बनी अपन महाराज वही तरफ, महाराज तो 2 ही तरफ के हो। तो जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब आरती एक बेर और बोलूंगा भैया भगवान शंकर की बारात को कछु पार्वती मैया की तरफ से हो जाइयो सखिए और अपन भूत पली सबरे बराते चलबे। और जितने भूत पलित हुए गांव में सब वाले जी चलो रे ये तो भूत बने न डरो। ऊसे भूत बनवे से अच्छे शंकर जी के भूत बन जा रहे तारजे हो नहीं, ऊसे तो भूत बने फिर अपन होने तो कल अपन शंकर जी के भूत बन जाए भी। चलो भगवान की आरती राम। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो स्रोतो यश प्राणशो मुखादग्निरजायतो। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर की काल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की तेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी। शंभु दीन दयाल की दीन लोक दिग्पाल की कैलाशी शशिपाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम बोले शिव बम बम बोले चढ़ा भांग का भोला। बम बोले शिव बम बम बोले चढ़ा भांग का भोला। जय 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 विशाल
शिवाय जय नमः शिवाय। ओम मारार्थ कुमन दाय जलीने शीतले ग्रणमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमो ओम हरिः ओम आदिग्रहेण जगमय चंद्र देव